हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय प्रत्येक। तो आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स, एक है टैरो, एक है ओरेकल। तो रीडिंग करते हैं शुरू। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, जो पहला कार्ड आ चुका है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की तो कह सकते हैं कि देखो इस पर्सन के लिए ना प्रैक्टिकलिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है, और ये कह रहा है कि भाई हम दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी काफी बढ़िया है, कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी है। एंड कहीं ना कहीं अब ये पर्सन कह रहा है कि भाई हम दोनों मिलकर ना जिंदगी में बहुत सारे रंग भर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये उनकी तरीके से आप उनकी तरफ से इसको हाँ कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली वो कह रहा है कि भाई इनकी जो पसंद है, ठीक है, वो अब आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हो। ठीक है, सेकेंडली देखो मे बी किसी बात के कारण या किसी वजह से कारण ये अगर थोड़ा सा दूर रह रहे थे या फिर आपको बातें क्लियर नहीं बता रहे थे, तो अब ये बातें क्लियर बताना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको एक छोटा सा पंछी दिख रहा है और ये जो कैरेक्टर है इससे बात कर रहा है। देखो यहाँ पे पर्सन आपसे कहना चाह रहा है कि जब सारी बातें मिलजुल कर आती हैं तो सब कुछ बढ़िया होता है। और वही कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कहना चाह रहा है कि हाँ, हम अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे जो चीज़ है वो है कि भाई क्या आप एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट कर सकते हो या फिर करते हो, है ना। और अगर जवाब हाँ है तो कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना चाहते हैं कि यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन विदाउट एनी इशू। ओके, अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज देखो इनका सिंपल कहना है कि भाई अगर हम दिल की बातें एक्सचेंज करते हैं तो जो भी नेगेटिविटी है हम उसे डायरेक्टली भगा सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरी बात ये आती है कि भाई हम दोनों बातचीत करके हल निकाल सकते हैं किसी भी बात का। और उनको आपके साथ कंपैटिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर आप इस पर्सन को कह रहे हैं कि भाई क्या तुम किसी और के बारे में कुछ सोच रहे हो, तो ये कह सकते हैं कि भाई मेरी कंपैटिबिलिटी उनके साथ मैच नहीं हो रही है। मतलब वहाँ पे कुछ इश्यूज हैं या फिर कुछ दरारें हैं, लेकिन आपके साथ जब ये खुद को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उनको ज़्यादा इश्यूज नहीं दिखते, या फिर इश्यूज जो है वो मोस्टली सॉल्व हुए दिखते हैं। मतलब अगर हम क्लियर बात करो तो आपके साथ इनको एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप एंडिएवर दिखता है। ठीक है, वही बात ये पर्सन कह रहा है कि भाई अगर हम दोनों जिंदगी में साथ आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी बढ़िया बात होगी। ठीक है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस पर्सन। देखो सेकंड जो कार्ड है वो है जस्टिस। ठीक है, अब यहाँ पे जस्टिस क्यों आ गया, जस्टिस यहाँ पे, और दैट इज लिब्रा। ठीक है, ये आपको तराजू दिख रहा है प्लस ये सॉर्ड है यहाँ पे। देखो ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि मैंने सब कुछ तोल मोल के देख लिया है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन सिर्फ बोल रहा है कि हवा में तीर छोड़ रहा है, तो नहीं, इस पर्सन ने सारी तैयारी कर ली है। ठीक है, और एक तरफ से देखा है कि भाई हमारे रिश्ते में क्या कमजोरियां हैं या फिर क्या किस्से कहानियां हैं, कहाँ पे हम कमजोर है, कहाँ पे हम स्ट्रांग है। तो इस तरीके से जब ये देखते हैं तो इनको आपका ये रिश्ता जो है उसका पगड़ा भारी लगता है। ठीक है, मतलब चाहिए अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करें, ठीक है, या फिर कुछ और रिश्ते देखें, लेकिन फिर भी आपके साथ जो इनका रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा मतलब फायदेमंद रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये शायद वर्ड किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन फायदेमंद ये वर्ड इसलिए आता है बिकॉज यहाँ पे इनको फिर कोई भी नेगेटिव अप्रोच नहीं दिख रहा, मतलब नकारात्मक अप्रोच नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम दोनों फायदे में हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि भाई यहाँ पे ये पर्सन जो है वो अपनी मन की बात कर सकता है। ठीक है, यानी भाई अगर आपको लग रहा है कि भाई अगर इस पर्सन को अपनी दिल की बात आपसे कहनी है, बेझिझक कह सकते हैं। ठीक है, साथ में देखो आप दोनों ना जब जी चाहे तो एक दूसरे को टीका टिप्पणी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे डर नहीं है कि भाई अगर आपने कुछ बोल दिया तो ये पर्सन तुरंत बुरा मान जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सॉर्ड है तो कहीं ना कहीं पर्सन कह रहा है कि भाई हाँ, आपको जब भी मन करे आप मेरे साथ हर प्रकार की चीज़ शेयर कर सकते हो। आपको लगा कि भाई मेरे बारे में आपको टीका टिप्पणी करनी है, आप कर सकते हो। एंड यही वो बात है कि ये इस रिश्ते को लेके मतलब समतल है कि हाँ चलो ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोग एकदम से
फ्रीडम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मुझे बात करनी है तो मैं बात कर सकता हूँ, वैसे ही आपको बात करनी है तो आप बात कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके ऊपर कोई बंदिश या बंधन नहीं है। यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा मुकुट दिख रहा है काइंड ऑफ थिंग, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि भाई आपको मैं कोई भी बंधन नहीं डालूंगा कि आपको ऐसे ही व्यवहार करना है, आपको ये मेकअप नहीं करना है, आपको टैटू नहीं निकालना है। तो ये पर्सन आपके ऊपर कोई भी ऐसी बंदिशें नहीं लगा रहा है, ये बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो जस्टिस का एक भली भांति अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो जो कार्ड आ गया है, देखो यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, शुक्र मकर राशि। देखो ये तीनों जो कार्ड है ना, वो बेसिकली एक तरीके की ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और यहाँ पे है कि ये पर्सन कह रहा है, जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे 3 लोग हैं और ये पर्सन जो है वो इनके साथ ये चीजें बांट रही है ना। तो बेसिक चीज ये है कि भाई इस पर्सन ने इस रिश्ते को इवेल्युएट किया है, मतलब इस रिश्ते को परखा है, ठीक है, कि इस रिश्ते में आपके साथ क्या चीजें हो सकती हैं, क्या रिश्ता आपके लिए सौगात लेके आएगा। एंड दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस रिश्ते में ना इस पर्सन के लिए ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि ये तोल मोल के इस रिश्ते को देख रहा है। मतलब यहाँ पे कोई भी अड़चन इस पर्सन को दिखाई नहीं दे रही है, ओके। साथ में अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि पॉजिटिविटी देख रहे हो और नेगेटिविटी को भी देख रहे हो, तो इस रिश्ते में आप क्लियरली देख सकते हो कि हर तरफ इनका पॉजिटिव अप्रोच है, ओके। अगर आप भी प्रैक्टिकल माइंडसेट हो, बिकॉज ये प्रैक्टिकल कार्ड आता है, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये रिश्ता फिलहाल आपके लिए तो सारी सौगातें ला रहा है कि भाई हाँ चलो, हमें तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस एक जो पेंटाकल है वो इस पर्सन ने अपने हाथ में रखा है, मतलब जो हुकुम का इक्का है वो इस पर्सन के हाथ में है, ठीक है। वैसे ही ये पर्सन भी आपको चॉइसेस दे रहा है कि लास्ट मिनट आपको चूज करना है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन जो है वो इस चीज के लिए तैयार है कि चाहे आपको चेंजेस करने हैं, चाहे आपको जिंदगी में ऐसे आगे बढ़ना है, हमें कोई दिक्कत किसी भी तरीके से नहीं होने वाली। और ये यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव बात है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आपको लव साइंस दिख रहे हैं, तो सारी खुशियां मान लो इस पर्सन को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। साथ में यहाँ पे हमें एक बादल दिख रहा है, ठीक है, थोड़े से स्टार्स भी दिख रहे हैं। तो आप जैसे अपने मन में सोच रहे हो, ठीक है, मतलब आपको अगर ये रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना है, एडवेंचरस जर्नी करनी है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अचीव करनी है, तो इस रिश्ते में आप बहुत ही इजीली वो सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। इन तीनों कैरेक्टर्स के चेहरे पे आपको खुशी दिख रही है, कोई भी दुख नहीं दिख रहा है। तो ये पर्सन कह रही है आपको जब भी मुझसे बात करनी है ना, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके ऊपर से बंदिशें हटा रहे हैं कि भाई मैंने आपको रोक के नहीं रखा, ठीक है। जब भी आपका मन करे आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको 100% फ्रीडम देता हुआ हमें दिख रहा है, ओके। चलो ये तो हो गए 3 कार्ड, और अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे ओरेकल से क्या कार्ड मिलते हैं, ठीक है। चलो 2 कार्ड मिले हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ओके। चलो पहले ये 2 कार्ड हम देखते हैं, लगा तो हम और कार्ड देखते हैं। चलो 3 कार्ड मिले बेसिकली हमें यहाँ पे। पहला जो कार्ड हमें मिला है वो है ड्रीम्स, ठीक है। देखो ये पर्सन कह रहे हैं कि अगर हम इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे सपने सच हो सकते हैं। मतलब जैसे कि आपके सपने हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इनके लिए इनके सपने इंपॉर्टेंट है। और ये पर्सन आपको ये कह रहा है कि भाई अगर मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, सच कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपके सपनों में भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मतलब आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं और मेरा आपको 100% एक पॉजिटिव सपोर्ट रहेगा, ठीक है। सेकेंड लोग कह रहे हैं भाई क्योंकि मुझे पता है कि सपने अचीव करने का मतलब क्या है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैंने तो अपना सपना हासिल नहीं किया, फिर दूसरे व्यक्ति को भी वो अपना सपना हासिल करने से रोकते हैं। यहाँ पे उल्टा है, ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे पता है इसके फायदे क्या है, तो मैं भी आपको आपके सपने पूरे करने में 100% मदद करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है एडमिरेशन। देखो इस पर्सन को अच्छा लगता है कि आप जिस तरीके से मतलब फ्रीडम के साथ जिंदगी जीते हो, फिर आपको जो अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, आप जिस तरीके से ड्रेसअप करते हो, मतलब ये पर्सन आपकी खूबसूरती को भी एक्सेप्ट करता है और आपके जीवन जीने के तरीकों को भी एक्सेप्ट करता है। और बस सिंपल करके भी आप जैसे हो मुझे पसंद हो,
ठीक है। तो अगर आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, ये उनके लिए सौगात होगी कि हाँ, मुझे एक ऐसा पर्सन मिला है जिसको मैं दिल से चाहता हूँ और उनकी हर अदा पे मैं फिदा हूँ। ठीक है, वो बात यहाँ पे आती है। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है हाइडिंग अ शेम। आई थिंक ये पर्सन अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा और ये सब जान के मुझे पता चला, फिर मैं समझ गया हूँ कि अब मुझे छुप के कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर अगर हम इस रिश्ते को बस ऐसे ही निभाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें आगे आना होगा और आगे आके हमें हमारी फीलिंग्स जो है उसको शेयर करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपका सीक्रेट एडमायरर है या फिर आपका क्रश है, मे बी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, तो अब ये डायरेक्टली आगे चल के आपसे बात करने की हिम्मत दिखा रहा है कि सबसे भाई अब समय आ चुका है जहाँ पे हम अपनी बातें, अपने वैल्यूज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, सो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।